आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज से हम छोटी सी पाठशाला नामक कार्यक्रम को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम सभी जैन धर्म के संस्कृत स्तोत्र और संस्कृत के ग्रंथों के छोटे छोटे से श्लोकों के आधार से चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम महावीराष्टक स्तोत्र के पहले छंद पर चर्चा करने जा रहे हैं। महावीराष्टक स्तोत्र शुरू करने से पहले महावीराष्टक स्तोत्र इस नाम का अर्थ हम समझ लेते हैं और देख लेते हैं कि इस स्तोत्र के रचनाकार कौन हैं। तो इस महावीराष्टक स्तोत्र के रचनाकार हैं कविवर पंडित भागचंद जी। इन्होंने ही महावीराष्टक स्तोत्र की रचना की है। महावीराष्टक स्तोत्र, इसमें 3 शब्द हैं, महावीर, अष्टक और स्तोत्र। महावीर इस शब्द का अर्थ आपको मालूम है, प्रभु वर्धमान, प्रभु वीर, कुछ भी कह लो, भगवान महावीर। और दूसरा शब्द है अष्टक। अष्टक कहलाता है 8 छंद, 8 पद, यानी कि इस स्तोत्र में 8 पद होंगे। तो भगवान महावीर, अष्टक का अर्थ है 8 पद और स्तोत्र का अर्थ होता है स्तुति, महिमा, गुणगान। तो इसका सीधा साधा अर्थ हुआ कि भगवान महावीर की महिमा का गुणगान इस स्तोत्र में 8 छंदों के माध्यम से किया गया है, इसलिए इसका नाम महावीराष्टक स्तोत्र कहलाता है। आइए हम बढ़ते हैं और आज के पहले छंद का अर्थ देखते हैं। सबसे पहले हम इस छंद को पढ़ लेते हैं। यदि ये चैतन्य मुकुर एव भावाश्चिदचितः समं भान्ति द्रव्य व्यजनिल संतोन्तरहिता जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुर्व्ययो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अब हम इस छंद का क्रमशः एक एक शब्द से अर्थ समझेंगे। यदि ये का अर्थ होता है जिनके, जिनके अर्थात किनके, भगवान महावीर स्वामी के। तो जिनके चैतन्य अर्थात चैतन्य में, मुकुर एव दर्पण के समान, मुकुर अर्थात दर्पण, एव अर्थात के समान, भावाह, भावाह अर्थात पदार्थ। भावा शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं, जैसे पदार्थ अर्थ भी होता है और भावा यानी प्राइस, इस चीज़ का भाव क्या है। इस प्राइस शब्द में भी भाव का अर्थ लिया जाता है। और भाव, इस शब्द का क्या भाव है, इस वाक्य का क्या भाव है, तो अर्थ के संबंध में भी भाव शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हमें इन तीनों अर्थों में से भाव शब्द का अर्थ पदार्थ लेना है। तो भावा अर्थात पदार्थ। वे कैसे? चित्त अचितः, चित्त अर्थात चेतन, अचितः अर्थात अचेतन। तो इसका अर्थ हुआ पहली पंक्ति का, जिनके चैतन्य में, केवल ज्ञान में, आत्मा में दर्पण के समान पदार्थ, चेतन और अचेतन। समम भांति, समम अर्थात एक साथ, भांति अर्थात प्रतिभासित होते हैं। जिनके चैतन्य रूप दर्पण में अथवा जिनके चैतन्य में, आत्मा में, केवल ज्ञान में पदार्थ, चेतन और अचेतन दर्पण के समान प्रतिभासित होते हैं। अब पदार्थों की विशेषता बताते हैं। वे पदार्थ कैसे हैं? ध्रुव्य, व्यय, जनि, लसंतो। ध्रुव्य अर्थात ध्रुवतः, हमेशा सदाकाल बने रहने वाले हैं। व्यय अर्थात विनाश को भी प्राप्त होने वाले हैं। जनि अर्थात उत्पाद, उत्पन्न भी होने वाले हैं। अर्थात वे पदार्थ उत्पाद, व्यय और ध्रुव्य, इन तीनों अवस्थाओं से युक्त होते हैं।
बात ख्याल में आई ना। तो वे पदार्थ उत्पाद, व्यय और द्रव्य इन तीनों विशेषताओं से युक्त हैं। लसंतो अर्थात शोभायमान हैं। और कैसे हैं? अंत रहिता, अंत से रहित हैं, अर्थात अनंत इतने सारे पदार्थों को जानते हैं। यदि किसी एक पदार्थ को अथवा कुछ गिने चुने पदार्थों को केवल ज्ञान जाने तो उस पदार्थ की विशेषता क्या रह जाएगी, ऐसा आचार्य कुंद कुंद स्वामी लिखते हैं। तो वे पदार्थ कैसे हैं? उत्पाद, व्यय और द्रव्य इन तीनों विशेषताओं से युक्त हैं, अर्थात जिस किसी भी चीज का उत्पाद हुआ है उसका व्यय होगा, व्यय से उत्पाद, उत्पाद से व्यय, ऐसी ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। जैसे हमें खदान में पड़ा हुआ सोना मिला, हमने उस सोने के माध्यम से अपने लिए अंगूठी बना ली, लेकिन जब हमें अंगूठी की आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई तो हमने उस अंगूठी के हटा कर के अपने कान के झुमके बनवा लिए। तो पहले जिस जो उत्पाद हुआ था हमारी अंगूठी का, उस अंगूठी का जब व्यय किया उसके बाद में झुमके बने। तो उत्पाद से व्यय, व्यय से उत्पाद, ऐसी प्रक्रिया चलती रही और उसके बीच में भी जो उत्पाद व्यय भले ही हो लेकिन जो मूल सोना रहा वो नहीं बदला। इसका अर्थ है कि उत्पाद, व्यय, द्रव्य ये तो हमेशा पदार्थों की निशानी है, इनके बिना पदार्थ का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो पहली दो पंक्तियों का अर्थ हुआ कि जिनके चैतन्य में, केवल ज्ञान में सभी पदार्थ, चेतन और अचेतन सभी पदार्थ दर्पण के समान प्रतिभासित होते हैं। वे पदार्थ कैसे हैं? उत्पाद, व्यय और द्रव्य से युक्त हैं और अंत रहित हैं, अर्थात अनंत हैं। इतने सारे पदार्थों को केवल ज्ञानी भगवान जानते हैं। और कैसे? जगत साक्षी, वे भगवान महावीर स्वामी जगत के साक्षी हैं। देखिए तीसरी पंक्ति में अंत में यो यानी यह, जो जगत साक्षी, जगत के साक्षी हैं। साक्षी अर्थात प्रत्यक्ष रूप से जानने वाले हैं, ज्ञाता दृष्टा हैं। और मार्ग प्रकटन परो भानु रिव, मार्ग को प्रकटन परो प्रकट करने वाले हैं, प्रकाशित करने वाले हैं। कैसे प्रकाशित करने वाले? भानु रिव, भानु अर्थात सूर्य, इव अर्थात के समान, अर्थात वे भगवान महावीर स्वामी जगत के साक्षी हैं, ज्ञाता दृष्टा हैं, जानने वाले हैं। और मोक्ष मार्ग को सूर्य के समान, जिस प्रकार से सूर्य जगत की सभी दिशाओं को, पूरे जगत को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाले हैं, जिसके माध्यम से भव्य जीव इस संसार सागर को पार करते हैं। ऐसे वे महावीर स्वामी, वे महावीर भगवान हमारे नयन पथगामी भवतु में, हमारी आँखों के सामने बने रहें, नयन पथगामी हो। किसकी? में अर्थात मेरी, नहा अर्थात हमारी, भवतु अर्थात हो। जब में शब्द का प्रयोग हो तो वो केवल मैं अपने लिए, और नहा अर्थात सामूहिक रूप से। तो वे भगवान महावीर स्वामी हमारे नयन पथगामी, हमारी आँखों के सामने हो, हमें मार्गदर्शन दें। बात ख्याल में आई ना। तो इस प्रकार से ये पहले श्लोक का अर्थ रहा। अब हम एक सामान्य रूप से इसका पूरा अर्थ एक व्यवस्थित तरीके से लगा लें। ये तो हुआ हमारा शब्दशः अर्थ। अब हम इसे सामान्य रूप से व्यवस्थित अर्थ देखें तो ये जिनके चैतन्य में, केवल ज्ञान में चेतन और अचेतन पदार्थ दर्पण के समान प्रतिभासित होते हैं, वे पदार्थ उत्पाद, व्यय और द्रव्य इन तीनों विशेषताओं से युक्त हैं और अंत रहित हैं, अर्थात अनंत हैं। जो भगवान महावीर स्वामी जगत के साक्षी हैं, ज्ञाता दृष्टा हैं और सूर्य के समान मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाले हैं, ऐसे भगवान महावीर स्वामी हमारे नयन पथगामी हो, हमें दर्शन दें, हमारे मार्ग को प्रशस्त करें। इस प्रकार से ये था हमारे महावीराष्टक स्तोत्र का पहले छंद का अर्थ। अब आगे कल हम दूसरी
छोटी सी पाठशाला में समझेंगे दूसरे छंद का अर्थ। जय जिनेन्द्र।